और दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक हो। चलो आज कुछ रियल बात करते हैं। हो सकता है तुम ज़िंदगी के ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ तुम कुछ कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, किसी कॉलेज में हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम भी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो। तुम कुछ दिन करते हो, उसके बाद तुम्हें हो सकता है बोरिंग लगने लगता हो, मज़ा ना आता हो, इनकंसिस्टेंट हो जाते हो और फिर पूछते होगे क्यों कर रहा हूँ मैं, किस लिए कर रहा हूँ मैं। देखो यार, तुम्हें भी पता है आज इंटरनेट पूरे मोटिवेशनल कंटेंट से भरा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, जहाँ हर कोई सिखा रहा है तुम्हें बेसिकली एक शॉर्टकट। तुम्हें सिखा रहा है इस तरीके से तैयारी करो, इस मेथड से पढ़ाई करो, इस तरीके का बिजनेस करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इतना पैसा बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तुम भी मोटिवेट होते हो, करते हो, पर तुम्हें पता चल जाता है बहुत जल्दी ही कि ये काम नहीं करने वाला। तुम कंफ्यूज होते हो, कैरियर स्विच करने की कोशिश करते हो, इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम तक जंप करते हो, इस बिज़नेस के बारे में उस बिज़नेस के बारे में तुम रिसर्च करते हो, पता करते हो, और फिर तुम्हें समझ में आता है कि क्या है जो मैं करना चाहता हूँ, क्या चीज़ है मुझे देख के लगता है कि मैं कर सकता हूँ, पर जब करने बैठता हूँ तो पता चलता है नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो याद रखो यार, तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, तुम्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशनल कंटेंट तुम्हें खुद से दूर करता है, तुम्हें एक ऐसे इल्यूजन रियलिटी में डालता है जिससे तुम्हें लगती है कि ज़िंदगी आसान है। मोटिवेशनल कंटेंट तुम्हें दूर करता है रियलिटी से, अपनी हार्डशिप से। सच्चाई तो ये है कि रियलिटी बहुत टफ है। इवन दो तुम्हें पता भी चल जाए ना कि तुम करना क्या चाहते हो, फिर भी कभी आसान नहीं होने वाला। तुम्हें रात दिन देना पड़ेगा, तुम्हें डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा। हो सकता है जो चीज़ हो वो तुम खुद भी अभी ना जानते हो, पर इस तरह की बाहर की डिफिनीशन बनाई हुई चीज़ों को लेकर तुम अपनी रियलिटी से और भी दूर होते हो। इसीलिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझनी अपने बारे में। मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ तुमसे यार। खुद को समझे बिना कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। एक ज़िंदगी तुम्हें मिली, उसके लिए तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, तुम्हें कभी नहीं पता चलने वाला। खास करके तुम अगर अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कोई एक कैरियर पाथ पकड़ के, कोई एक स्ट्रीम पकड़ के बैठे हो, और तुम्हें भी पता है कि तुम नुकसान कर रहे हो कहीं ना कहीं। तुम्हें भी पता है जो चीज़ हार्ड है तुम उसको निगलेक्ट कर रहे हो, तुम उसको चूज नहीं कर रहे हो जानबूझ के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आसानी से की जा सकती है, पहले ये कर लूँ उसके बाद हार्ड चूज करूंगा। गेस व्हाट, कभी नहीं होने वाला वो, कभी भी नहीं होने वाला है। अगर तुम कोई हार्ड रियलिटी को इग्नोर करके कुछ ऐसी चीज करना चाह रहे हो जिससे तुम्हें लगता है मेरा पेन, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली। पैसा तो कभी बोल मत देना, तुम्हें भी पता है पैसे से तुम्हें खुशी नहीं मिलने वाली। हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो इस समय, तुम्हें लगता हो कि वो आ जाने के बाद ठीक हो जाएगा, मैं कुछ और कर लूंगा। हाँ, कुछ हद तक सच्चाई है, जिंदगी इतनी सीधे तरीके से नहीं चलती। इवन दो आज तुम पैसा कमा भी लो ना, तब भी तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं हो जानी है, ये इतनी मुश्किल रहेगी और भी मुश्किल होती जाएगी। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है कि तुम कौन सी रियलिटी चूज करना चाहते हो, वो जो तुम्हें समाज ने बताई है, समाज ने डिफिनेशन दिया है। समझना मेरी बात को, जो तुम अभी कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई एक डिफिनेशन होगी, कोई ना कोई वजह होगी। तुम खुद को जस्टिफाई करते होगे और दूसरों की बताते होगे। एज्यूम करो अगर मैं तुम्हारे दिमाग से सारी मेमोरीज उड़ा दूं, तुम्हारी याद अगर तुम्हारे दिमाग में ना हो, तुम अपने काम का क्या डिफिनेशन दोगे? तुम क्या कहोगे तुम क्यों कर रहे हो? क्या वो तुमने चुना है खुद से, या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें क्या करना है? शायद नहीं, तुमने कभी नहीं सोचा। तुमने कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी जो तुम्हें इन्वायरमेंट से मिली, जो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से मिली है, तुमने उसे अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है। देखो, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं ये वीडियो सुनकर तुम मोटिवेट हो और अगले दिन फिर तुम उसी जिंदगी में घुस जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ रियल बात करना चाह रहा हूँ यार तुमसे। मैं चाहता हूँ रियलिटी तुम्हारे साथ बनी रहे यार, और साथ तभी बनी रहेगी जब तुम खुद के साथ बने रहोगे। देखो, ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है। गेस व्हाट, सोसाइटी के डिफिनेशन पे जीना भी आसान नहीं है। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम क्या चाहते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगा जिससे तुम सेल्फ नॉलेज ले सकते हो। देखो, हर तरह की फिलॉसफी है, वेस्टर्न हो या फिर ईस्टर्न, सेल्फ नॉलेज के ऊपर बहुत सारी बातें हुई है। खास करके वेदांता फिलॉसफी में हूँ एम आई के ऊपर बहुत सारी बात हुई है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। देखो, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, हम अपने आप को ज्ञान समझकर ही दूर कर देते हैं। हमें लगता है तो हमारे बस की बात नहीं, हम तो सामाजिक लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझो मेरी बात को यार, तुम खुद के साथ हमेशा रहते हो, चाहे वो आज का समय हो, चाहे बात का, या फिर आने वाला समय हो। तुम अपनी जिंदगी में खुद के साथ तो हमेशा रहोगे। ये सब सारी चीजें चली जाएंगी। हो सकता है आज तुम कुछ बना लो, कुछ निकाल लो, कुछ भी कर लो, बदल सकती है, कुछ भी बदल सकती है। तुम्हें पता है कैसे एक कंट्री की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे एक नौकरी छीन सकती है, कैसे एक बने हुए बिजनेस को भी डुबा सकती है, कैसे एक अच्छे खासे कैरियर को जिंदगी भर के लिए खत्म कर सकती है। पर क्या तुमने कभी सोचा भी है क्यों कर रहे हो तुम? हो सकता है तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट हो, तुम कुछ करना चाह रहे हो, तुम्हारा दिल करता हो, तुम्हारी आत्मा करती हो, पर तुम खुद को रोकते होगे। रोकते इसलिए नहीं हो कि तुम्हें डर है। सच्चाई ये है कि तुम जो करना चाह रहे हो ना, तुम्हें सही से पता भी नहीं है, क्योंकि तुमने कभी खुद से बैठ के पूछा नहीं होगा अगर मैं करना चाहता हूँ तो कर क्यों नहीं रहा हूँ। इसीलिए यार, आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी तरफ अपना हाथ बढ़ा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ नॉलेज के लिए सबसे बेसिक जरूरी चीज होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण।
देखो ये बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, ज़्यादा इसमें फंसना मत। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उसका यूज़ करके तुम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। पहला है क्वेश्चन, ऑलवेज क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कुछ भी अपने बारे में सुनते हो, कोई भी डिसीजन देते हो, इतनी जल्दी मत मान लिया करो यार। जैसे अभी मैंने कहा ना तुमसे कि अगर मैं तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी मेमोरी मिटा दूँ तो तुम कौन हो? तुम अपने बारे में क्या परिभाषा दे रहे होगे? क्या कोई परिभाषा होगी भी, या तुम्हें लगेगा मैं खो गया हूँ? और सच्चाई यही है कि तुम कोई ना कोई परिभाषा अपने से जोड़ के रखते हो, इसीलिए भागते रहते हो। इसीलिए दुनिया जो तुम्हें कहती है वो करते जाते हो। इवन तो हो सकता है तुम कहो कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी दुनिया से तुम रिस्पेक्ट भी सीख करते हो, उसी दुनिया से तुम वैलिडेशन भी सीख करते हो। और ये बात तुम्हें भी पता है, तुम कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग लाइफ जी रहे हो। इसलिए खुद से हमेशा प्रश्न पूछो यार, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? मुझे जब जो फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर किसी आर्गुमेंट में मुझे हर्ट हुआ, मैंने किसी को हर्ट किया, क्यों किया? वो चीज़ आ कहाँ से रही है? दूसरा पॉइंट है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब होता है यार, एक डायरी उठाओ और लिखना चालू करो। देखो, जर्नलिंग ऐसी बात है जैसे कि तुम किसी भी दृश्य को, किसी भी इमेज को देख कर अपनी मेमोरी में रखना और उसी चीज़ की फ़ोटो ले लेना। कितनी क्लैरिटी आती है तुम्हें भी पता है। अब हो सकता है तुम्हें ये लगे कि जर्नलिंग करना ये एक नया कौन सा पहाड़ आ गया। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक डायरी ही लेनी हो, तुम अपने फ़ोन में नोट कर सकते हो। आगे की जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो नोट तुम्हारे काम आने वाला है, खुद को समझने के लिए। अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो तुम। थर्ड पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग की बात बस मैं किताब पढ़ने से नहीं कह रहा हूँ, कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, तब तक क्या चीज़ें तुम देखते जा रहे हो। कभी ऐसा मत सोचना कि अगर मैं 1 घंटे बैठ कर रील देख रहा हूँ, कुछ भी फालतू चीज़ देख ले रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं दोस्त, मत करो। सच्चाई ये है कि तुम ऐसे ही नहीं देखते। तुम कभी क्या सोचते नहीं हो कि मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ 4-4 घंटे बैठ के गेम क्यों खेलता हूँ, या फिर बैठ के दूसरों से बेवजह की फुजील बातें क्यों करता रहता हूँ, या फिर हो सकता है दूसरे के मामलों में इतना क्यों घुसता रहता हूँ। सच्चाई ये है कि तुम खुद को नहीं जानते। सच्चाई ये है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है तुम्हें नहीं पता है। तुमने 10 डिफिनेशन पकड़ रखी हैं, 10 मीनिंग पकड़ रखे हैं लाइफ में जो समाज ने बताया हुआ है। नौकरी, पैसा, शादी, ब्याह, बस। जो कि तुम चारों तरफ देखते हो होते हुए तुमने देख लिया है। लाखों एग्जाम्पल देख लिए हैं, लाखों नहीं तो सैकड़ों एग्जाम्पल तो देख लिए हैं तुमने देख लिया कि एक 40 साल का इंसान कैसे फंसा रहता है अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच। क्या तुम वो दोबारा रिपीट करना चाहते हो? जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज को समझने के लिए तुम्हें खुद भी गलती करनी पड़े। इसीलिए तुम्हारे पास पूरा डेटा होना चाहिए कि तुम क्या कंज्यूम करते हो। वो बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। वो बहुत मैटर करता है कि तुम खुद के कितने पास हो, रियलिटी से कितना अटैच हो। दूसरा, बी रेडी टू फील हर्ट। देखो, ये एक जर्नी है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, और शुरू में बहुत मुश्किल आने वाली है। जब भी तुम कोई गलती करोगे, कोई भावना उठेगी, तुम कोई भी एक्शन लोगे ना, और उसे बाद में एनालाइज करोगे या फिर सोचोगे उसके बारे में, हो सकता है तुम्हें लगे कि मेरी गलती थी। तुम्हें बुरा लगेगा, पर जस्टिफाई करने मत लग जाना अपनी गलतियों को। याद रखना, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें समाज ने सिखाया है। ऐसे समझो कि समाज ने तुम्हें एक फ्रेम दिया हुआ है, उसे तुम खुद समझते हो, अपने आप को समझते हो कि वो मैं हूँ। जब तुम देखते हो कि तुम्हें किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी चीज़ की ठेस पहुंच रही है ना, तो वो पर्सोना, वो पर्सपेक्टिव टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ रियल है जो तुम्हारे अंदर टूट रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा मत समझना। उस डिफिनेशन को, उस फ्रेम को बदला भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। खुद से ईमानदार रहो यार। देखो, मैं समझता हूँ तुम कुछ बात करते होगे, किसी को कुछ कहते होगे, तुम जस्टिफाई करने ले जाते होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ झूठ बोलते हो, उसे जस्टिफाई मत करो। झूठ को किसी तरह का सहारा मत दो। उस बात को सीधे और ब्रूटली और ऑनेस्ट तरीके से खुद को बताओ, मैंने यहाँ गलती करी है, हाँ ये मेरा झूठ है, मैं यहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ, मैं यहाँ कंफर्ट ढूंढ रहा हूँ, हाँ मेरी यहाँ लालच है। एक्सेप्ट करो उसे, ये तुम्हारे लिए काम आने वाला है। क्योंकि अगर तुम अपनी गलती को जस्टिफाई करने लग जाओगे ना, तो इंट्रोस्पेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हें कोई गलती पता भी चलेगी, तुम उसे जस्टिफाई मार के आगे बढ़ जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम और ज्यादा दिक्कत में फंसते जाओगे। चौथा पॉइंट, लेफ्ट योर सेल्फ अलोन। पूरा इंटरनेट और तुम्हारी पूरी जिंदगी भरी हुई है हाइपर डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, एक जरिया है तुम्हें मनोरंजन के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम खुद से भी दूर भाग रहे हो ना उस प्रोसेस में। तुम अपनी रियलिटी से भी दूर भाग रहे हो। इसीलिए खुद को अकेला छोड़ना जरूरी है। दिन भर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इससे अच्छा है अपने बारे में सोचो। इसीलिए तुम्हें दिन का एक वक्त तो चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट। ना तुम्हारे पास फोन हो, ना कोई डिस्ट्रक्शन हो, ना कोई शोर हो, बस तुम हो और तुम्हारे विचार हो। और याद रखना, इस प्रोसेस में अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगे, खुद को गाली मत देना यार। खुद को ये मत बोलना कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, तुमने एक फ्रेम पकड़ रखा है, वो फ्रेम झूठा है, तुम नहीं हो। पांचवा पॉइंट, रेट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का ही छोटा भाई समझ लो। शुरू में इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ चल रही है उस रियल टाइम में ही तुम खुद को अलग करके देख पाते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बात क्यों कही, अभी जो मैंने किया उससे मुझे क्या लेना देना है, मेरा उसमें क्या स्वार्थ है। वो तुम मुश्किल पाओगे शुरू में, इसलिए तुम्हें रेट्रोस्पेक्शन जरूरी है। वो अपनी भावना को, अपनी एक्शन को, या फिर अपनी किसी गलती को बाद में देखना। जब वो बीत जाए, उस चीज के साथ बैठो और खुद से सवाल पूछो, मैंने क्यों किया। और मैं बस अभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम हर चीज के बारे में सोच सकते हो। तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से तुमने सीखा,
किसने तुम्हें सिखाया है? ये बहुत ही बेसिक्स पॉइंट मैंने तुम्हें दिए हैं, बहुत डीप नहीं है, बहुत लोडेड नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। तुम इसे यूज करो, इसलिए यूज करो क्योंकि तुम्हें कुछ रियल चाहिए, इसलिए यूज करो क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हो। 50 तरह की दुनिया की बनाई हुई डिफिनेशन पे तुम नहीं चलना चाहते, इसलिए करो। याद रखना, जैसे मैंने कहा था, रियलिटी बहुत टफ है। हो सकता है तुम जानते भी हो कि तुम्हें क्या करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आसान हो जाएंगी, फिर भी कठिन रहेंगी और बहुत ज्यादा कठिन रहेंगी। अब तुम चूज करो, तुम्हें समाज के दिए हुए कैरियर पाथ और डेफिनेशन पे चलना है या तुम्हें कुछ अपना रियल फाइंड करना है, तुम्हें अपने लिए, तुम्हारी अपनी आत्मा से तुम्हें कुछ चाहिए। चॉइस तुम्हारा है। मैं चाहूंगा तुम इस पाथ पे चलो यार, मैं चाहूंगा तुम खुद से मिलो, और अगर तुम इतनी खुद को स्वतंत्रता नहीं दे सकते कि जो तुम्हें सच में चाहिए वो अगर चूज कर पाओ, तो जी किस लिए रहे हो? मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो देखकर तुम निराश हो जाओ, मैं ये नहीं चाहता ये वीडियो देखकर तुम डिमोटिवेट हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम खुद पे काम करो यार। तुमने सारी दुनिया के चैप्टर पढ़ लिए, तुमने सारे विषय पढ़ लिए, हर चीज़ पढ़ा, स्कूल से लेके कॉलेज तक तुमने कितने सारे विषय छान डाले, एक चैप्टर खुद के लिए पढ़ो। हो सकता है ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियस लगे, पर गेस व्हाट, ये सीरियस बात ही है यार। मैं यहाँ किसी और नल्ले यूट्यूबर की तरह तुम्हारे ऊपर चिल्लाने नहीं आया हूँ कि फाड़ दो, उखाड़ दो, 24 घंटे में से 50 घंटे काम करो। कभी नहीं होने वाला, तुमने करके देख लिया है। हुआ क्या? नहीं ना। इसीलिए वक्त है कि तुम क्लैरिटी सीख करो, मोटिवेशन नहीं। आई होप यार ये वीडियो तुम्हें कुछ हेल्प करेगी समझने में, सीखने में। टेक केयर, साइनिंग आउट।